आज हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब अराइज होता है जब कोई एसेट को परचेज करने के 1 साल के अंदर सोल्ड आउट कर दिया जाता है और उससे जो प्रॉफिट होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। साथ ही में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 87A हम लोग को टैक्स रिबेट मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में। तो क्या अगर कैपिटल गेन अराइज होता है तो वो हम रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब अराइज होता है। बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब कोई कैपिटल एसेट को हम परचेज करने के 1 साल के अंदर सोल्ड आउट कर देते हैं और उस पर जो गेन अराइज होगा उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट था वो 15% था। मींस आपका 22 जुलाई 2024 के पहले अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया है, सोल्ड आउट किया है और उस पर जो गेन अराइज हो रहा था उस पर जो टैक्स रेट था वो 15% था। उसके बाद जो टैक्स रेट आपका इंक्रीज़ हो गया है मीन्स 23 जुलाई, और उसके बाद अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया है, सोल्ड आउट किया है और उससे जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, उस पर अब 15% की जगह 20% टैक्स पे करना होगा। अब सेकेंड बात आती है कि जो टैक्स हमें पे करना है क्या वो 87A में जो रिबेट मिलती है उसमें कवर की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो आप लोग समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स बनेगा वो आपको 87A के में जो रिबेट मिलेगी, वो चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो, वो रिबेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स आपका पे बन रहा है, जो टैक्स आपको पे करना है, वो भले आपकी रिबेट के दायरे में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उस पर कोई रिबेट नहीं मिलेगी और वो टैक्स आपको